मैं डॉक्टर सचिन शुक्ला। और आप सभी लोग जानते हैं कि जब हम अपने शरीर में खाना खाते हैं तो खाना हमारे शरीर में जब पहुंचता है तो उसके बाद कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी हमारे शरीर में बनते हैं, बना नहीं। और ये अपशिष्ट पदार्थ अगर हमारे शरीर में पड़े रहें और इन्हें कोई शरीर का अंग हमारा बाहर अगर ना निकाले तो उस स्थिति में हम बीमार पड़ जाएंगे और उसमें व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाएगी। तो ये कौन कौन से अंग हैं जो इन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं? तो बच्चों आप जानते हैं जैसे हम बाथरूम जाते हैं तो आप देखिए यहाँ पे हमने क्या बनाया है, 2 किडनी है, वृक्क जिसे कहते हैं। तो पहले इसका प्रयोग देखते हैं। अब आप देखिए ये शरीर से रक्त जो है वो किसके अंदर पहुंच रहा है, किडनी के अंदर। और किडनी से बाद देखिए और ये बाथरूम के जरिए देखिए बाहर निकल रहा है, जिसे देख पा रहे हैं आप। तो अब इस प्रक्रिया को हम जानेंगे क्या हमारा उत्सर्जन तंत्र कौन कौन से हमारे शरीर में होते हैं और किस प्रकार से ये काम करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर उत्सर्जन तंत्र में। सबसे पहले हमारा आता है त्वचा। आप देखो आपको पसीना आता है, यानी पसीने के जरिए भी हमारे शरीर के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो बाहर, विषैले पदार्थ होते हैं, गंदगी होती है, बाहर निकल जाती है। दूसरा हमारा जो तंत्र है, अंग है, वो फेफड़े, जिसे आप देख पा रहे हैं। तो फेफड़ों में क्या करते हैं हम, फेफड़े अशुद्ध रक्त जब इसके अंदर हृदय के माध्यम से आपने कहा जब इसके अंदर रक्त पहुंचता है, अशुद्ध रक्त पहुंचता है, तो ये इसका काम क्या होता है, ये उसमें से क्या करता है, अशुद्ध रक्त को ग्रहण कर उसमें मिली कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है। तो ये फेफड़े क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं और क्या करते हैं, उस रक्त में शुद्ध करने के लिए उसमें क्या मिला देते हैं, ऑक्सीजन। क्या मिला देते हैं, ऑक्सीजन। तो फेफड़े भी हमारे क्या है, उत्सर्जी अंग है। इसके बाद हम बात करेंगे यकृत। यकृत की जब बात आती है, देखिए इस चित्र में आप देख सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर देखिए ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है हमारे शरीर में, यकृत। और इसका बहुत बड़ा काम होता है, मेन काम होता है, जिसको हम अभी जानेंगे। ये क्या करता है, अब देखिए इधर आते हैं हम। आप जब जानते हैं जब हम भोजन करते हैं तो हमारे पोषक तत्व होते हैं। पोषक तत्व में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और कई बार क्या होता है जब हमारे शरीर में अतिरिक्त प्रोटीन हो जाती है, यानी हमने दालें ज्यादा खाई, सोयाबीन ज्यादा खाया या अतिरिक्त अंडे ज्यादा खाए, अतिरिक्त प्रोटीन हमारे शरीर में जब बनती है, और सबसे विषैला पदार्थ अमोनिया सबसे खतरनाक होता है अमोनिया। तो ये अतिरिक्त प्रोटीन व अमोनिया को किसमें बदल देता है, यूरिया में और यूरिक अम्ल में। किसमें बदल देता है, यूरिया में, यूरिक अम्ल में। अब क्या होता है, और ये यूरिया और यूरिक अम्ल में बदलने के बाद ये किडनी को ट्रांसफर कर देता है, किडनी माने वृक्क को ट्रांसफर कर देता है। अब आती है बड़ी आंत। बड़ी आंत का काम क्या होता है, जो भी अनपचा भोजन होता है, हमने आपको पोषक तत्व वाला पाठ, पाचन तत्व वाला पाठ आपको पढ़ाया था, तो आपको बताया भी था कि हमारे भोजन जब अंत में किसमें बदल जाता है, अमीनो अम्ल में बदल जाता है, ग्लूकोज में बदल जाता है, खनिज लवण में बदल जाता है, विटामिन में। तो बड़ी आंत क्या होती है, जो अनपचा भोजन रहता है, काइल, उसे बाहर निकाल देती है। तो ये भी एक उत्सर्जी अंग है। अब वृक्क जो सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग है हमारे शरीर का, जिसका आपने यहाँ पर ये मॉडल देखा था अभी आपने, है ना। तो इस मॉडल के जरिए आपने जाना था कि बाथरूम के जरिए हम जो विषैले पदार्थ होते हैं, यूरिया, यूरिक अम्ल को हम बाहर निकाल देते हैं। तो वृक्क का काम क्या होता है, वृक्क हमारे देखिए इस जगह होते दो जोड़ी होती है, एक जोड़ी होता है, 2 होती है हमारी किडनी है, देख सकते हैं आप, किडनी वृक्क। अब इसके अंदर क्या होता है, करीब 10 लाख नलिकाएं होती है, छानने का काम करती है रक्त को ये। और ये कैसे छानते हैं, ये जो रक्त के अंदर इसके अंदर पहुंचता है, उस रक्त में से खनिज लवण, अमीनो अम्ल, विटामिन, उनको तो ये ले लेती है, अलग कर देती है। और जो यूरिया और यूरिक अम्ल है और अमोनिया है, उसको ये बाथरूम के जरिए ये क्या करता है, मूत्र है ना, मूत्र के जरिए बाहर शरीर से निकाल देती है। तो बड़ा मुख्य काम होता है इसका। तो ये किडनी क्या करती है, रक्त को छानने का कार्य करती है। रक्त में यूरिया, यूरिक अम्ल व अमोनिया आदि को छानकर मूत्र मार्ग से बाहर निकाल देती है। वह उपयोगी पदार्थ ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, खनिज लवण व विटामिन को ये रक्त के अंदर मिला रह देती है और उस प्रकार से रक्त वो बाकी शरीर में अन्य कोशिकाओं के लिए चला जाता है, वो पूरे शरीर में। तो ये इसको हमने जाना कि जो हमारे शरीर के अंदर जो हमारे उत्सर्जी अंग होते हैं उनको हमने जाना है यहाँ पर। और इस मॉडल के जरिए बकायदा हमने आपको दिखाया भी है कि किस प्रकार से
शरीर में से रक्त जाता है और उसे बाद में छलकर वो किडनी में से बाहर यूरिया, यूरिक अम्ल और अमोनिया के जरिए बाहर निकल जाता है। मैं डॉक्टर सचिन शुक्ला, आप सभी का धन्यवाद।